नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़ रहे हैं बाजार विश्लेषक सोमेश कुमार। सोमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। अक्सर हम कहते हैं ना कि आप कुछ सोचते हैं और ईश्वरीय योजना कुछ और होती है। तो आज हमने सोचा था कि बिल्कुल ठीक समय पर 7 बजे शुरू करेंगे, लेकिन शुरू होते-होते ही लगभग 8:30 बज गया। हमारे यहाँ आज इंद्र देवता की बड़ी कृपा हो गई। खैर, उनसे दुआ सलाम करने के बाद, नमस्ते करने के बाद अब आप सबके सामने हाज़िर हैं। बाजार की हालत बताइए। बाजार एकदम से ठिठका हुआ है, जैसे कुछ करने का मन नहीं है, एकदम शांति। इतनी प्रतीक्षा किस बात की है? ट्रम्प साहब की या तिमाही नतीजों की? नहीं आई, मुझे लगता है अब हमारे यहाँ शेप देने के लिए रिजल्ट्स ही आएंगे। जी। सेटअप अभी तक खराब नहीं, सेटअप ठीक है। सेटअप में कोई खराबी नहीं है। निफ्टी, बैंक निफ्टी सब ठीक है। थोड़ी शांति है। एक बार रिजल्ट आई थिंक कब शुरू हो रहा है, ये फ्राइडे से शायद शुरू हो रहा है टीसीएस। बस कल टीसीएस के नतीजे आ जाएंगे, तो वहीं कल से से औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। हाँ, तो फिर डायरेक्शन में अभी कोई खराबी नहीं है बाजार के। वेट एंड वॉच करते हैं क्या जी। होता है। लेकिन निफ्टी बैंक का सेटअप निफ्टी से ज़्यादा अच्छा है। निफ्टी का भी सेटअप कोई ख़राब नहीं है। लो बन चुका है 25,319.20 पे। ये होल्ड होता है, बाज़ार ऊपर निकलेगा। और ये अगर होल्ड होता है तो बाज़ार शायद इस महीने ही नया हाई या अपने हाई के तरफ पहुंच जाए। अभी काफ़ी समय है हमारे पास ये महीना में। तो इस महीने में पोटेंशियल है बाज़ार को नए हाई पे लेके जाने का। बाकी ये लो होल्ड करना ज़रूरी रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। ये लो जो आपने बताया, ये आपने बताया है शायद 3 जुलाई का क्लोजिंग आपने शायद पकड़ा है। जी, वही वाला है। जी, तो मोटा-मोटी 25,400 के आसपास का। हुँ, करेक्ट। जी। हालाँकि उसके नीचे आपको अगले दिन यानी 4 जुलाई का आपको बॉटम भी दिखेगा 25,330 के आसपास का, लेकिन आपके विश्लेषण में अभी तक जितना मैं समझ पाया कि क्लोजिंग प्राइस की अहमियत थोड़ी ज़्यादा रहती है। बिल्कुल, बिल्कुल, सही जी, बात। ठीक है। तो फिलहाल अभी उम्मीद ये कि इस महीने के अंदर ही नया हाई बनेगा, यानी यहाँ से आपको लगभग आप 25,500 के आसपास तो है ही, 26,300 के ऊपर नया हाई बनना है, तो मोटा-मोटी मतलब 800, 900, 1000 पॉइंट कम से कम अगले कुछ दिनों के अंदर बढ़ना चाहिए निफ्टी को। बढ़ना चाहिए, अभी तक सेटअप इन प्लेस है। ये जो 25,400 300 जो भी रेंज है, इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अगर वो छूटने के बाद प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि लोअर हाई का स्ट्रक्चर हो जाएगा। और लोअर हाई का स्ट्रक्चर हो गया मतलब 20-30 डीए में ये सब तो टेस्ट हो सकते हैं। और वो है 25,200 के आसपास, तो वो रिस्क रहेगा। इसलिए वहाँ पे थोड़ा-सा देखें कैसा बिहेवियर है। लेकिन अभी तक ये सेटअप इन प्लेस है कि इस महीने नया हाई बन सके। जी। तो इस महीने नए हाई की उम्मीद अगर हम करके चल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ये दोनों चीज़ें पॉजिटिव आउटकम लेकर के, अच्छे नतीजे लेकर के आनी चाहिए। मतलब एक तो तिमाही नतीजे अच्छे आने चाहिए और ट्रम्प साहब की तरफ से भी कोई झटका नहीं लगना चाहिए, उनकी तरफ से कोई बम नहीं फूटना चाहिए। तो क्या आपको ये उम्मीद है कि ये दोनों बातें जो हैं, वो भारत के लिए और निवेशकों के लिए बढ़िया रहेंगी? बम तो फटना भी है तो अगस्त में ना, क्योंकि अभी तो बढ़ नहीं, गया। लेकिन चिट्ठी तो पहले ही देंगे ना। 1 अगस्त से तो लागू करना है, लेकिन चिट्ठी चिट्ठी बम तो पहले ही उन्होंने इतने सारे 14 देशों पे फोड़ दिया। अ, हमारे लिए अभी तक सस्पेंस बना के रखा है उन्होंने। देखिए, वो तो यही कह रहे हैं कि हमने कब से कूद-कूद के कह रहे हैं कि हमने मिनी डील कर ली, हमने मिनी डील कर ली। लेकिन अभी लेटेस्ट जो मैंने पढ़ा वो यही पढ़ा कि हम अब ये डिसीज़न जुलाई एंड के लिए चला गया है। तो मुझे तो लगा कि शायद अब जुलाई का वेट करना पड़ेगा। बाकी मैंने ये न्यूज़ नहीं पढ़ा कि चिट्ठी पहले मिलेगी। तो जी। अगर वैसा है तो बम फट सकता है। और तो मतलब भारत की रणनीति पहले एकदम साफ है कि भैया आप पहले सारी दुनिया का बता दो, उसके बाद हम देखेंगे कि आप हमारे लिए बढ़िया डील दे रहे हो दूसरों के मुकाबले या नहीं। अगर आप हमारे लिए बढ़िया डील दोगे तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर चलिए ठीक है, आपको जो मन सो कीजिए, हमें जो मन सो हम करेंगे। देखिए, पहली चीज़ ये है कि मेरे अंदाज़े में ट्रम्प की घबराहट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो धमकी तो दे रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अब जैसे फार्मा पे
टैरिफ लगाएंगे, लेकिन उसके लिए 12 to 18 मंथ्स का टाइम देंगे। तो जी। कहने का मतलब ये है कि ये तो धमकी का गेम चल रहा है, समझ वो रहे हो? उनको भी फार्मा डर पे तो लग रहा है। 200% लगाएंगे तो उसका सीधा-सीधा असर हमारे ऊपर आएगा, लेकिन ये 200% किसकी जेब से जाएगा? देखिए, उसमें एक गेम ऐसा है कि वो 12-18 महीने का टाइम माँग रहे हैं, ले रहे हैं। लगाएँगे भी तो उसके बाद, तो उसमें हो सकता है कुछ अरेंजमेंट भी करें। पॉलिटिक्स है, इसमें कुछ भी हो सकता है। जब चाइना के साथ तुरंत दोस्ती हो सकती है, जब कह सकते हैं कि हम बहुत फ्रीक्वेंटली बात करने लगे हैं। तो जी, पॉलिटिक्स है, और जिससे फ्रीक्वेंटली बात करते थे, हाथ मिलाते थे, अभी उनसे ठनी पड़ी है। तो पॉलिटिक्स में कुछ भी परमानेंट नहीं होता है। जी, अभी का सिचुएशन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे तरफ उनको जो चीज़ चाहिए, उनको चाहिए एग्री के साथ, और वो कर देंगे तो फिर 2029 का इलेक्शन तो गया। तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी तरह से उधर एंट्री मिलने वाली है, और वो जो भी शोर करते हैं, तो ये गेम इक्वेशंस थोड़े से सही तो नहीं बैठ रहे हैं अभी इंडिया यूएस के। तो मुझे नहीं जी, लगता कि बहुत फेवरेबल आउटकम होगा, लेकिन यूएस का इंडिया पे डिपेंडेंस तो रहेगा, क्योंकि उनको बिज़नेस करना है और ये बहुत बड़ा मार्केट है। तो कहीं न कहीं बीच का रास्ता निकलेगा, लेकिन जी। वोलेटिलिटी इस मार्केट का बिहेवियर बन के रहेगी, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, अब ठीक है, अब आगे जो आउटकम होगा ट्रम्प साहब का वो तो देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल आपको लगता है कि सेटअप बाज़ार का कह रहा है कि बाज़ार को बहुत घबराहट नहीं है और नई ऊँचाइयों की तरफ जाना चाहिए। तो नए हफ्ते के लिए अगर सॉरी अभी हफ्ते के बीच में ही हम, तो अभी कल ही आपको टीसीएस के नतीजों के बाद नया ट्रिगर मिलेगा, उसके बाद फिर शुक्रवार को आपके पास एक और दिन रहेगा रिएक्ट करने के लिए। अ, किन लेवल्स का खास करके ध्यान रखें इन 2 दिनों में, जिससे आप ये समझेंगे कि बाज़ार नतीजों के बाद या नतीजों की शुरुआत के बाद किधर जाने का मन बना रहा है? इम्पोर्टेंट है कि निफ्टी कम से कम 24,550 के ऊपर क्लोज लेना शुरू करे, वो इम्पोर्टेंट है। अगर वो क्लोज 650 के ऊपर हो गया तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन ये ज़रूरी है कि टीसीएस का रिजल्ट कम से कम ऐसा हो कि निफ्टी को ये लो नहीं तोड़ने दे, 25,400 के नीचे क्लोज नहीं होने दे। अगर ये नहीं होता है तो हमारे सारे होप्स बचे हुए हैं, और सारी जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी जो मार्केट में रहेंगी, वो इसी बेसिस पे बनेंगी, क्योंकि आपके सारे डीएमएज उसके नीचे हैं, सारे पैरामीटर्स फेवरेबल हैं, सब स्ट्रेंथ अच्छा है। एक आधा पैरामीटर पे प्रॉफिट बुकिंग का सिग्नल है, लेकिन उतना स्ट्रांग नहीं है। प्रॉफिट बुकिंग का सिग्नल है भी तो भी बहुत बड़ा करेक्शन वाला कोई इशू नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है कि एक बार टीसीएस का रिज़ल्ट, 1-2 रिज़ल्ट आ जाए, शेक ऑफ होता है कि नहीं वो देख लें, और फिर थोड़ा आगे और ओपिनियन क्लियर हो पाएगा। लेवल्स को ध्यान में रखना चाहिए, 25,400 के नीचे का क्लोज़ अगर हुआ, मिनिमम 2 से 250 पॉइंट तो निफ्टी गिरेगी, ये तय बात है। और फिर उस केस में फिर जुलाई होगा या अगस्त होगा नया हाई, फिर वो रीअसेस करना पड़ेगा। बट इन द इवेंट ही 25,400 ब्रेक नहीं होता है, थिंक शुड जो भी है वो हंकी डोरी रहना चाहिए, सब ठीक-ठाक रहना चाहिए। जी। तो ऊपर से ज़्यादा अभी नीचे अपनी सुरक्षा के बारे में सोचना और उस पर नज़र रखना ज़्यादा ज़रूरी है।